So hello class 10, good morning, and today we are going to start our new exercise, that is polynomial. And of course we have completed chapter real number. Okay, and I believe कि आपने भी वो complete किया होगा, ठीक? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे polynomials और देखते हैं कि ये होता क्या है। देखो ये जो polynomials terms है ना, ये क्या होता है कि more than two algebraic expression terms को हम लोग polynomials कहते हैं। Like if I write ax plus by plus c या कुछ भी तुम लिखो, ये more than two लाइक जो टर्म्स हमारी ये इसे वन टर्म्स, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लेकिन हमें 10th में क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। मैंने लिखा इफ आई राइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कैसे? देखो ये इसे हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर जो है ना हमारे पास, ये वेरिएबल होता है। और जो टर्म्स इसके सामने है ना, इसे क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होगा ना, जो हमारे पास स्क्वायर 2 होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होगा ना एक्स का, जो हम निकालेंगे ना वैल्यू, इसमें 2 वैल्यू आएंगे एक्स के, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे ये भी एक वेरिएबल है एक्स, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास b है, एक टर्म्स होता है c, जो कि कोई भी नंबर अगर है तो ये एक कांस्टेंट टर्म्स होगा। एक क्यूबिक टर्म्स होता है हमारे पास, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी होता है। देखो इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या होगा? इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमारे पास अगर मैंने लिखा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, तो इस तरह के केस, इस तरह का जो इक्वेशन होगा ना, उसे हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स देखो, इस पे पावर कितने हैं? 3 है, तो इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जो मैक्सिमम पावर होता है ना, उसे हम डिनोमिनेटर और क्वाड्रेटिक जो भी होता है, जिससे कि मैक्सिमम पावर हमारे यहाँ पे क्या है? 3 है, तो इसे हम कहेंगे क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, राइट? ओके। देखो अब देखो एक चीज हम लोग सीखते हैं, एक जीरो क्या होता है। देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है ना, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास। मैंने एक इक्वेशन ले लिया क्वाड्रेटिक, जो कि पढ़ने हैं हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स है, जो इक्वेशन है हमारे पास, इसका जीरो क्या होता है? जीरो क्या होता है? जो एक्स का मैंने बताया स्टूडेंट की 2 वैल्यू इसका आता है, ठीक है। मैंने सपोज टू भी एक अल्फा लिया, एक बीटा लिया। सपोज कि इस इक्वेशन का हमारे पास 2 वैल्यू है, एक अल्फा एक एंड बीटा। तो जीरो क्या होता है? इसे ही हम लोग कहते हैं जीरो। जो वैल्यू होगा हमारे पास, जो एक्स का वैल्यू आया, उसे कहेंगे जीरो। और क्लासिफाई कैसे करेंगे जीरो को? देखो अगर मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूंगा ना, तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट जीरो। जो हमारे पास दोनों वैल्यू है ना एक्स का, वो मैं अगर इसमें पुट करूं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो इस इक्वेशन का, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट जीरो। तो कुछ फॉर्मूला होते हैं जो कि मैं बताने जा रहा हूं। देखो सम ऑफ एक जीरो होता है। सम ऑफ जीरो क्या होता है कि दोनों का सम, ऑब्वियसली हमारे पास जीरो अल्फा एंड बीटा है, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा एंड बीटा। इक्वल्स टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ बी, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विथ नेगेटिव साइन, जो कि होता है माइनस बी अपॉन एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास है ए। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, जो कि है हमारे पास, मैंने बताया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। सो अब एक होता है स्टूडेंट, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, यानी कि सी अपॉन ए विच इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको आनी ही आनी चाहिए एट एनी हाउ, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना है तो, राइट। अब मैं कुछ एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैंने एक इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है ना। ये एक हमारे पास क्या है? इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, वो हम इसमें x का वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो सो वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस कि कैसे हम वैल्यू निकालते हैं x का। पहले क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, जो कि 12 में हमारे पास, इसे स्प्लिट करते हैं। देखो 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स। अब ये जो टर्म्स है ना हमारे पास, इसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करके हमारे पास ये मिड वैल्यू आना चाहिए। मैंने रख दिया 2 2 4 एंड 3। देखो 4 प्लस 3 करना है तो 7 आ रहा है, एंड 4 3 12 आ रहा है। तो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर
7x को हम लिख सकते हैं ना 4x प्लस 3x एंड प्लस 12 है हमारे पास इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x हम लोग कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेने के बाद वी गेट x प्लस 4 एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन लेते हैं तो वी गेट अगेन x प्लस 4 इक्वल टू 0 है हमारे पास, ठीक है ना। तो देखो यहाँ बताया आपको x के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं इसको दो वैल्यू आते हैं, तो एक हमारे पास है x प्लस 4 इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू -4, और एक है हमारे पास x प्लस 3 इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू -3, ठीक है ना। ये इक्वेशन आया हुआ ना, इसे ही इस बेस पे अब बताओ, अब स्टूडेंट बताओ कि सम ऑफ 0 क्या होगा। अगर हम इफ वी टॉक अबाउट सम ऑफ 0 तो क्या होगा हमारे पास -4 प्लस एंड -3 है ना, तो क्या होगा -4 एंड -3 इक्वल टू -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा बताओ, विच इज -4 इंटू -3 इक्वल्स टू 12। ये तो निकल गया। अब एक चीज बताओ, अगर हमें इसे वेरीफाई करना होगा कि क्या हमने जो ये जो वैल्यू निकाला x का ये सही है या नहीं, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ 0 का वैल्यू क्या होता है -b/a होता है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, मैंने ले लिया सम ऑफ यहाँ पे इस तरह से। सम ऑफ 0 का वैल्यू क्या होता है +12 इक्वल टू 0 था हमारे पास इक्वेशन। तो इसमें से b कौन सा है, ये है 7 विथ निगेटिव साइन यानी -7 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होता है, यानी कि -b/a है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 लेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 ले लिया तो देखो -7 आया। तो देखो ये क्या है, ये हमारा वेरीफाई कर रहा है। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला क्या आता है c/a। अब बताओ c हमारे पास क्या है, यहाँ पे 12 है और अपॉन a विच इज 1 ही है हमारे पास, तो देखो 12 आया ना सब प्रोडक्ट ऑफ 0 करने पे। हमने जो जो वैल्यू निकाला x का उसे प्रोडक्ट करने पे जो वैल्यू वही आ रहा है जो कि अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो उस केस में आता है। सो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।